हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर से न्यू लेक्चर पर बात करने जा रहे हैं। अभी हम रिलेशन पर, लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन पे डिस्कशन किया था, रिलेशन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखे थे। आज फिर हम रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। स्टूडेंट, आपको पता है चैप्टर मैंने सेट्स भी कंप्लीट कर लिया, उस पर भी हम क्वेश्चन खेलते जा रहे हैं। और अब हम रिलेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं। रिलेशन में भी क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, सब कुछ क्लियर करके छोड़ूंगा। चैप्टर धीरे धीरे बढ़ेगा, कोई जल्दी नहीं है, और धीरे धीरे एक एक बात हम सीख के छोड़ेंगे। ओके प्यारे बच्चों, ओके। तो हम देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट आप देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि ये दो क्वेश्चन है, पहले आप ये क्वेश्चन नोट कर लो, फिर कैसे सॉल्व करना है ये बात हम बात करने जा रहे हैं। ये दोनों ही बोर्ड के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये तो रुड़की एग्जाम में भी पूछा गया। रुड़की एंट्रेंस एग्जामिनेशन, पहले रुड़की एक ऐसा एग्जाम होता था जो IIT के अलग था, IIT से अलग था, लेकिन आजकल रुड़की भी IIT में ही आ गया, IIT रुड़की के नाम से जाना जाता है वो। तो ये क्वेश्चन पहले रुड़की में पूछा जा चुका है और ये बोर्ड में भी कई बार आ चुका है। तो स्टूडेंट आज हम इसी पर बात करेंगे। तो स्टूडेंट आप देखो कैसे प्रूव करना है। कह रहे हैं कि यहाँ पर गिवन है, ये रिलेशन गिवन है, हमें इसको प्रूव करना है। ओके बच्चों, तो हम करने जा रहे हैं प्रूव। कैसे करेंगे देखो आप लोग। स्टूडेंट हम प्रूव करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और CBSE बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CBSE बोर्ड में आजकल जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके प्यारे बच्चों, तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये तो हम जानते हैं, सेट्स चैप्टर में हम स्टडी करके आए हैं कि कैपिटल N किसको प्रेजेंट करता है, सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। एंड अ रिलेशन R, एक रिलेशन डिफाइंड है कहां पर, ऑन n कार्टेशियन प्रोडक्ट n। बहुत सारे लोग इसको n क्रॉस n भी पढ़ते हैं, बिल्कुल गलत है, वो गलत नहीं पढ़ना है। डिफाइंड है कहां पर स्टूडेंट, n कार्टेशियन प्रोडक्ट n बाय। कैसे डिफाइंड है स्टूडेंट, कैसे डिफाइंड है, फर्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट इसमें क्या कह रहे हैं कि डिफाइन कैसे है, AB इज रिलेटेड टू CD, AB इज रिलेटेड टू CD। और डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है कि A प्लस D इक्वल टू B प्लस C, वेयर A B C D बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। स्टूडेंट रिलेशन ये डिफाइंड है, रिलेशन ये डिफाइंड है कहां पर, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर। तो कह रहे हैं कि स्टूडेंट इसको हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस का मतलब इसको हमें रिफ्लेक्सिव भी दिखाना होगा, सिमेट्री भी दिखाना होगा, ट्रांजिटिव भी। ओके बच्चों, तो दिखाते हैं हम। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव दिखाने जा रहे हैं। स्टूडेंट क्या प्रूव करने जा रहे हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है स्टूडेंट आप देखो, एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। एक एलिमेंट अपने आप से, स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव चेक करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिखोगे, तब हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है। तो एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये तो डेफिनेशन हो गई रिफ्लेक्सिव की। स्टूडेंट उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद देखो आप स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, यहां से किस में कन्वर्ट करना है, कह रहे हैं कि फर्स्ट को फोर्थ में ऐड कर दो आप, सेकंड को थर्ड में। तो यहां से भी करते हैं, फर्स्ट को फोर्थ में ऐड कर दिया और सेकंड को थर्ड में। तो स्टूडेंट विच इज ट्रू, ये लाइन बिल्कुल ट्रू है। क्यों ट्रू है स्टूडेंट, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो 3 + 4 करें या 4 + 3, ये आ रहा है, ट्रू आ रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट ये जो हमारी रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन थी उस पर ये पास हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। स्टूडेंट इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। ओके, रिफ्लेक्सिव हमने दिखा लिया। अभी हमने रिफ्लेक्सिव दिखाया, अब हमें सिमेट्रिक दिखाना होगा। स्टूडेंट क्या दिखाएंगे हम, सिमेट्रिक दिखाएंगे। सिमेट्रिक कैसे दिखाएंगे आप देखो स्टूडेंट, सिमेट्रिक कैसे दिखाना है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन से। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, इफ AB इज रिलेटेड टू CD, तो उसकी डेफिनेशन स्टूडेंट क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट + 4 n इक्वल टू सेकंड + थर्ड। ओके स्टूडेंट, ओके, ये बात तो हमने पहले रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन नोट की, फिर उसके अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन थी वो नोट कर लिया। स्टूडेंट हमें ये गिवन है कि ये इससे रिलेट कर रहा है, अगर हम ये दिखा दें कि ये भी इससे रिलेट कर रहा है, अगर रिलेशन दोनों साइड से है तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखो आप दिखाने जा रहे हैं, हम इसको हम इस साइड में भी लिख सकते हैं, B + C = A + D। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।
लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अगर इक्वल है तो अभी भी इक्वल होगा। इसका स्टूडेंट हम ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 3+4 हो या 4+3 हो, एक ही बात होती है, एक ही बात होती है। स्टूडेंट अब इसको हम लिख सकते हैं कितना? CD इज रिलेटेड टू AB, CD इज रिलेटेड टू AB। स्टूडेंट जरा आप चेक करो, फर्स्ट प्लस 4 यस इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड, यस यहां पर ये पास हो रहा है। आप देखो इसके अकॉर्डिंग ये था तो इसके अकॉर्डिंग यही आएगा। स्टूडेंट हमने प्रूव कर दिया कि अगर AB CD से रिलेट कर रहा है तो CD भी AB से रिलेट करेगा। इसका मतलब स्टूडेंट क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? कह रहे हैं कि इसका मतलब R इज सिमेट्रिक। इसका मतलब हमने सिमेट्रिक प्रूव कर दिया है, R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। स्टूडेंट अब हमें दिखाना है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या दिखाना है? क्या दिखाना है स्टूडेंट? ट्रांजिटिव दिखाना है। तो ट्रांजिटिव कैसे दिखाते हैं आप देखो स्टूडेंट, हियर क्या होगा? AB इज रिलेटेड टू CD, इसका मतलब क्या हो गया? A प्लस D इक्वल टू B प्लस C, इक्वेशन नंबर 1। एंड CD इज रिलेटेड टू EF। स्टूडेंट आपको पता है ट्रांजिटिव दिखाने के लिए कितने एलिमेंट चाहिए? 3। तो 3 एलिमेंट, एक हमने अपने से कंसीडर कर लिया, फर्स्ट प्लस 4 इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड, इक्वेशन नंबर 2। अभी तो हमने गिवन वाली बात लिखी है कि x y से रिलेट करता है और y z से, वो लिख लिया है। अब हमें प्रूव करना है x z से करेगा। तो स्टूडेंट आप देखो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में हम प्लस कर दे रहे हैं, तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड को हमने लेफ्ट हैंड साइड में प्लस कर दिया और राइट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड में प्लस कर दिया। स्टूडेंट जैसे ही प्लस किया तो CD से कैंसिल, A प्लस F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? B प्लस E। और इसको हम लिख सकते हैं कि AB इज रिलेटेड टू EF। जरा वेरीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट प्लस 4 यस, सेकेंड प्लस 3 यस, करेक्ट है स्टूडेंट। देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। स्टूडेंट ये ट्रांजिटिव भी हो गया, तो देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टूडेंट R कैसा रिलेशन होगा? R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों पर पास हो गया है। स्टूडेंट तीनों पर पास हो गया है। स्टूडेंट ये है सॉल्यूशन। 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, तो ऐसे लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे। इस तरीके से आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव प्रूव करना है। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉल्यूशन 1 मैंने आपको दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव कैसे दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव कैसे दिखाएंगे स्टूडेंट, वो हमने आपको बता दिया। एंड स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं कि आपको एग्जाम्पल देने हैं, कह रहे हैं कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने एक सेट एज्यूम कर लिया, सेट A हैविंग एलिमेंट 1 2 3। तो स्टूडेंट कह रहे हैं एक रिलेशन बताना है। क्या बताना है? एक रिलेशन बताना है। वो रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक होना चाहिए, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ये लो आप पहले हम सिमेट्री ही बना ले रहे हैं ना, 1 2, 1 का 2 से तो 2 का 1 से। अब देखो आप स्टूडेंट, हमने केवल सिमेट्रिक पूरा किया, ये ऑटोमेटिक आप देखो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब पहली वाली बात कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट सेकंड क्या होगा? R2 क्या होगा? R2 में क्या करें? दूसरा रिलेशन क्या बनाना है? ट्रांजिटिव हो, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्री। तो ट्रांजिटिव के लिए तो एक एलिमेंट भी सफिशिएंट है स्टूडेंट। आप देखो ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्री नहीं है। ओके प्यारे बच्चों। एंड थर्ड आप देखो, थर्ड रिलेशन हमें लिखना है। तो थर्ड रिलेशन क्या बनाना है स्टूडेंट? रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। पहले हम रिफ्लेक्सिव कंप्लीट कर लेते हैं। 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2 रख दिया। तो स्टूडेंट आप देखो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, लेकिन सिमेट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 2 का 2 1 नहीं है, इसमें ये सिमेट्री नहीं है। ऐसे करेंगे हम। एंड R4 स्टूडेंट किसकी बात कर रहे हैं हम? R4 की बात कर रहे हैं। R4 क्या है?
कह रहे हैं कि सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो स्टूडेंट पहले हम सिमेट्रिक कंप्लीट कर रहे हैं 1 2 2 1 और ट्रांजिटिव करने के लिए हमने 1 1 भी इंसर्ट कर दिया। आज आप देखो स्टूडेंट ये दोनों मिलके सिमेट्री बना रहा है और इसके साथ ये मिलके क्या बना रहा है, ट्रांजिटिव बना रहा है। ट्रांजिटिव इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। स्टूडेंट अब हमें क्या बनाना है, कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट नॉट ट्रांजिटिव। स्टूडेंट क्या बनाना है, कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव हो 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3। सिमेट्रिक भी बनाना है तो 1 2 के साथ 2 1, स्टूडेंट 2 3 के साथ 3 2 3 2। स्टूडेंट आप देखो ये रिफ्लेक्सिव हो गए, ये इसके साथ सिमेट्री, ये इसके साथ सिमेट्री भी हो गया, लेकिन अगर हम इसको कनेक्ट करें तो देखो आप ये नॉट ट्रांजिटिव है। 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 3 से कर रहा है, लेकिन 1 3 से नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ओके प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या है कैसे करेंगे, पहले हमने एक सेट एज्यूम किया, उसी सेट से रिलेटेड ये सारे एग्जांपल हम सेट करेंगे। ओके, उसी सेट से इसमें कह रहे थे कि सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं, तो सिमेट्रिक पहले हमने सेट किया, फिर ध्यान दिया कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं बनना चाहिए। ओके, इसमें केवल ट्रांजिटिव बनाना था, तो ट्रांजिटिव के लिए एक एलिमेंट भी सफिशिएंट है। तो ये देखो आप स्टूडेंट, ये ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप देखो ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। ये स्टूडेंट आप देखो ये सिमेट्री भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप देखो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करें तो ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब स्टूडेंट ऐसे हम एग्जांपल देंगे, इस तरीके से हमें बात करनी है, इस तरीके से हम एग्जांपल को सेट करेंगे तो इजीली हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट लास्ट 2 लेक्चर में हमने क्या बात की, लास्ट 2 लेक्चर में हमने ये बात किया कि रिलेशन के क्वेश्चन एक्चुअली में अप्रोच कैसे करने हैं। देखो आप स्टूडेंट, इतना आसान चैप्टर नहीं है कि आप चाहो कि रातों रात क्लियर हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट अगर जहां पर आपको लग रहा नहीं क्लियर हो तो उस पर डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और गारंटीड आपका कॉन्सेप्ट एक दिन क्लियर हो जाएगा। और जैसे आप इतने सारे क्वेश्चन जैसे आप एनालाइज करोगे, सॉल्व करोगे, गारंटीड आपको लगेगा कि रिलेशन अब बिल्कुल समझ में आने लगा है आपको। लेकिन स्टूडेंट सारे लेक्चर मेरे आपको रिलेशन के सारे लेक्चर जितने भी हैं एक सीक्वेंस में ऑर्डर में देखना है आपको। स्टूडेंट मैं बता दूं क्या करना है, जब आप सारे लेक्चर देख लो और फिर क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में क्या करने हैं, बस एक वीडियो स्टार्ट करना है ऑटोमेटिक। आपको रात में सोते टाइम भी ऐसा कर सकते हो, ईयरफोन लगाया और साथ में प्लेलिस्ट ऑन कर दिया, धीरे धीरे वो कहानी जैसे मैं सुना रहा हूँ वो सुनते जाओ आप, कंटिन्यूअस वो वीडियो चलता रहेगा और पूरे रिलेशन को आपको एकदम माइनर से माइनर बात आराम से लेट करके सुनना है। ओके बच्चों, तो गारंटीड आपको रिलेशन जैसा चैप्टर क्लियर होगा, सेट्स भी क्लियर होगा, आगे भी जितने चैप्टर मैं कराऊंगा वो भी क्लियर होगा, लेकिन बार बार रिपीट करना होगा, क्वेश्चन को समझना होगा। इन द केस अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर ये कैसे होगा। आप अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दो, उस पर कमेंट में लिख दो, आपको कॉल आएगी। ओके बच्चों, तो ये वीडियो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और ये चैनल अपने फ्रेंड्स को भी बोलें सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा अप्रिशिएशन होगी स्टूडेंट उतने अच्छे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। अप्रिशिएशन जरूरी है। ओके, थैंक यू।